आज विश्लेषण में शुरुआत करेंगे जेल में बाहुबली से मेल। 2024 के लिए बड़ा खेल से सियासत में हर कदम के बड़े मायने होते हैं, इसलिए आज अखिलेश आजमगढ़ जेल में रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे। तो इस मुलाकात के अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे, पर हम आपको तफसील से सबसे सटीक जानकारी देंगे। बताएंगे वो अखिलेश जो लोकसभा चुनाव के वक्त भी आजमगढ़ प्रचार करने नहीं आए, आखिर रमाकांत से जेल मिले उन्हें क्यों आना पड़ा। जेल में बाहुबली से मेल, 24 के लिए बड़ा खेल। साइकिल से गढ़ यात्रा, अखिलेश का दांव तगड़ा। आजमगढ़ जेल से जब काफिला निकला तो अखिलेश के इस अभिवादन में वो आत्मविश्वास झलका जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव की महाभारत से पहले का शंखनाद माना जा सकता है। इस महाविराट लक्ष्य को साधने वाली सियासी यात्रा के लिए ही अखिलेश आजमगढ़ जेल पहुंच गए। वो अखिलेश जो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं पहुंचे, वही अखिलेश जिन पर अपनों ने ही जेल में बंद आजम से मुलाकात नहीं करने पर गिले शिकवों की झड़ियां लगा दी। अब यही अखिलेश सलाखों के पीछे कैद अपनी ही पार्टी के नेता से मिलने आ गए तो हलचल लखनऊ के सियासी गलियारों तक महसूस की जाने लगी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि आजमगढ़ की फूलपुर पवई से 22 के विधानसभा चुनाव में सपा का परचम बुलंद करने वाला बाहुबली रमाकांत यादव है। कभी पूर्वांचल की सियासत में जिसका रसूख बरसों तक रहा, एक बार फिर वही रमाकांत यूपी के सत्ता संग्राम के केंद्र में आ गया है। उन पे भी शराब की गर्दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। अब क्या डर लगेगा, समय बहुत गुजर गया हमारा। जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं, बताओ उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे। सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए। बेरोजगारी इतनी है कि अभी फर्रुखाबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूँ 1,13,000 जो 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। करीब 1 घंटे तक रमाकांत से बात करने के बाद अखिलेश ने बाहर निकलते ही कुछ इस अंदाज में भाजपा सरकार पर शब्द बाण चलाए। सियासत में यूं ही तो कुछ भी नहीं होता, हर दांव के पीछे सियासी बिसात होती है। अखिलेश के इस दौरे में भी एक नजर में 2024 है तो दूसरी तरफ उनकी निगाह यादव वोट बैंक के सहारे आजमगढ़ में राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है। दिलचस्प तो ये है कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा, वहां हाल ही में लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुए मुकाबले में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। हर कोई जानता है इस अग्नि परीक्षा के प्रचार युद्ध में अखिलेश उतरे तक नहीं। इसलिए इस सियासी दौरे के जरिए अखिलेश फिर आजमगढ़ में सक्रिय होने का संदेश दे रहे हैं, जबकि समीकरणों को साधने के लिहाज से भी अखिलेश का ये कदम देखने लायक है। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति हो, यादव हो या फिर मुस्लिम हो, इन सब जातियों का मिजाज अन्य जनपदों से थोड़ा अलग है। अगर लोकसभा के उपचुनाव की करें तो लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना परचम लहराया है। अगर इसके साथ ही बसपा की बात करें तो बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा की जमीन को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में विरोधियों से लोहा लेने के लिए अखिलेश रमाकांत की ढाल बनते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम और यादव मतदाताओं के बीच रमाकांत की पकड़ अच्छी मानी जाती है। अंदर की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से मजबूती का संकल्प ले चुकी है। भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में ही शिवपाल सिंह यादव के करीबी राम दर्शन यादव को तोड़ लिया। हाल ही में हुई तिरंगा यात्रा को लेकर दावा किया गया कि इसमें 2,500 यादव शामिल हुए।
रही सही कसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे में 143 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आजमगढ़ को देकर पूरी कर दी। इसलिए अखिलेश किसी तरह की चूक नहीं चाहते। जाहिर है अखिलेश इस बार वैसी गलती भी नहीं करना चाहते जैसी आजम को लेकर हुई। 27 महीनों तक जेल में बंद आजम ने जब आजाद हवा में सांस ली तो बागी चाचा शिवपाल उनका इस्तकबाल करने पहुंचे। पर अखिलेश की गैर हाजिरी पर विरोधियों ने चुभने वाले सवाल उठाए, जबकि बरेली के भोजीपुरा से विधायक शहजील इस्लाम का सपा से मोहभंग राज की बात नहीं है, जिस पर बागी चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश से अक्सर चुभने वाले तंज करते हुए पहुंच चुके हैं। इंसाफ की लड़ाई अधूरी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।